नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित सिंह। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है असंभव है। यह बात भारत के जीवंत पूर्व राष्ट्रपति, सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। आखिर क्यों कही यह बात? आखिर क्यों बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है? उसका कारण आप समझिए। पौराणिक काल से बिहार ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्व रखता आया है। बिहार का अगर इतिहास जोड़ा जाए तो सबसे पहले राजा जरासंध के समय से शुरू होता है। जरासंध कौन थे? जरासंध बिहार में मगध, जो कि बिहार का पुराना नाम है, वहां के राजा थे। उसके बाद वहां के बाद सबसे वीरत्व काल जो बिहार का था वह था चंद्रगुप्त मौर्य का काल। चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक रूप से हर समय इस देश में बिहार का स्थान जो रहा है वह सर्वोच्च रहा है और अभी भी है। मैंने यह भी बताया था कि कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर उसको केंद्र में, भारत में राज्य करना है तो बिहार के बिना वह असंभव है। इसका परिणाम आपने 2024 में देख लिया है, तो यह किसी से छिपी हुई नहीं है। फिर भी बिहार की बुराई यह है कि बिहार के लोग इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। जनसंख्या के मामले में बिहार दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में काफी पीछे है जनसंख्या के मुकाबले। उसके बाद बिहार के पास सबसे ज्यादा श्रम सेवा है। श्रम सेवा सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही दे रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और पावर बिहार का यह है कि विद्युता भी दर बहुत अच्छा है। लेकिन बिहार में कम क्या है, वह है बिजनेस माइंड का। यानी कि कैसे हमारे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, देश का जीडीपी में ग्रोथ कैसे बिहार में हेल्प करे, इस चीज में जो है हमारा राज्य बहुत पीछे है। और उसका कारण एक ही है कि हमारे राज्य के लोगों की सोच जो है वह थोड़ा सा संकीर्ण है। संकीर्णता का कारण भी बहुत कुछ है। तो इस संकीर्ण सोच को जो है आगे बढ़ाया जाए। लोग कहीं पर जाकर के गाली बात खा करके कमाते हैं, खाते हैं, उसके बाद इलेक्शन के समय में उनको टिकट करवा करके वो जाते हैं वोट देने के लिए और जाति के नाम पर वोट दे करके चले आते हैं। यह सबसे बुरी बात है। और कोई भी मुख्यमंत्री बिहार का बना है तो वह जाति के नाम पर ही जीत करके आज तक बना है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, खास करके 90 के दशक के बाद। तो यह स्थिति जो है हमारे बिहार की है और इस स्थिति से अगर हमारे बिहार को उबारना है, एक विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है, एक विकसित राज्य बिहार को बनाना है, बिहार का स्थान अव्वल करना है, तो हमारे शक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा। हम 3 चीज बताते हैं जिससे बिहार की शक्ति अव्वल हो सकती है। सबसे पहली बात, बिहार की सबसे बड़ी शक्ति है कि हर बार लगभग 30 से 40% सिविल सर्विसेज एग्जाम में बिहार के लोग उत्तीर्ण होते हैं। मैं कहता हूं जो रिटायर्ड हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जाम वाले आईएएस आईपीएस, उनको बिहार बुला करके बिहार में आईएएस आईपीएस की तैयारी का एक हब बनाया जाए। दूसरा, कृषि की उत्पादकता बढ़ाया जाए, कृषि की उर्वरकता बढ़ाया जाए, कृषि में ध्यान दिया जाए। और तीसरा, बाढ़ निवारण के लिए वर्क किया जाए, जिससे कि आधा आधी बिहार का क्षेत्र त्रस्त रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग कार्य करें, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर बिजनेस में थोड़ा सा बिहार के लोगों की सोच आ जाए तो हमारा बिहार कहाँ से कहाँ फिर से पौराणिक काल, स्वर्णिम काल की और चंद्रगुप्त मौर्य के काल की ओर लौट जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपको बिहार क्या इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरे देश में, यह मैंने आपको बताया, श्रम सेवा और कृषि के रूप से। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से भी बिहार बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जनसंख्या दर इसका बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या दर का यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए जो बिहार के लोगों को सीखना पड़ेगा। इस तरह से
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।